तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता बंशीलाल कटारा, जो लगातार इस पूरे मुद्दे पर और स्थानीय सियासत के तमाम मुद्दों पर तफसील से बात कर रहे हैं। बंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। हाल फिलहाल में इस वक्त राजस्थान में और खास तौर पर दक्षिण राजस्थान का एक सक्रिय मुद्दा है चेतर वसावा, गुजरात के विधायक है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन जिस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी इसका विरोध कर रही है और एक मुश्त होकर जिस तरीके से इसे आदिवासियों का मुद्दा बता रही है, क्या कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, दुबे जी, आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि जो होता है, वो जनता के विश्वास का, लोकतांत्रिक मूल्य का प्रतीक होता है। इसलिए प्रत्येक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा की जाती है कि वो कानून और संविधान का सम्मान करे और आचरण से समाज में एक सकारात्मक उदाहरण पेश करे। चेतर वसावा पर जो आपराधिक मामले हुए हैं और कानून और न्याय ने उन पर शिकंजा कसते हुए उन पे सजा के तौर पे उनकी विदायगी जो है वो बर्खास्त किया है। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये आदिवासी का मुद्दा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि देश का आदिवासी जनजाति संविधान और कानून से बड़ा है। कानून के दायरे में हर व्यक्ति आता है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। किसी भी व्यक्ति के साथ न्यायिक और प्रक्रिया है, वो संविधान और कानून के अनुसार हो रही है और इसके ऊपर अगर वो निष्पक्ष है, तो निष्पक्ष न्याय होकर वो एकदम स्वच्छ साबित होंगे। पर जब कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जब संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, तब इस बीच में अपने बयान देना और ये कहना कि आदिवासियों का मुद्दा है, तो ये भ्रमित करने का एक तरीका है और ये हमेशा ऐसा भ्रमित करते हुए आए हैं। मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन विचाराधीन है। लेकिन जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो पार्टी का सिंबल से कह रहे हैं कि ये आदिवासी का मुद्दा है, वो निष्पक्ष है, वो फंसाया गया है, तो ये चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। जी, लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि गुजरात में इस वक़्त भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और बीजेपी का ये सीधा कहना है कि ये मनमानी की जा रही है वहाँ की तत्कालीन वर्तमान सरकार द्वारा और केंद्र में भी इसका मतलब कहीं न कहीं हस्तक्षेप है। जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति को सेवा का माध्यम मानती है। जब हम बात करते हैं मनमानी की या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अन्याय की, तो जनजाति समाज के सहित प्रत्येक वर्ग के विकास, शिक्षा, रोजगार, आधारभूत सुविधा, सामाजिक सम्मान के लिए निरंतर काम कौन कर रहा है? 50 वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही है, इससे अधिकतर। क्यों गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, मूलभूत ढांचे नहीं पहुंच पाए, लोगों के डिजिटल खाते नहीं खुल पाए? इस पे ये बात नहीं करते। ये जब कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है या कोई गिरफ्तारी होती है या कोई न्यायिक प्रक्रिया चलती है या कोई भ्रष्टाचार करता है, तब ये एक साथ मिलके एक साथ बात करते हैं कि आदिवासी की आवाज की बात है। तो ऐसा हमारा मत है कि हम जनता के विश्वास, विकास के लिए, सुशासन के लिए और पारदर्शिता के लिए काम कर रहे हैं। टिक्का टिप्पणी करना विरोध का काम है, लेकिन जब कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और कोई भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है और कोई कानून से ऊपर मानता है, तो ऐसे पे तो कानून का डंडा चलना चाहिए। जी। तो प्रक्रिया के अधीन जो कार्रवाई हुई है, हम सब जो अलग-अलग पार्टी के लोग हैं, इनमें इंतजार करना चाहिए। अगर वो निष्पक्ष जांच होती है और वो अगर किसी सजा में नहीं पाए जाते हैं, तो ये स्वागत योग्य है। अगर किसी ने गुनाह किया ही है और वो कहता है कि मैं आदिवासी हूँ इसलिए बच जाना चाहिए हूँ, तो ये तो संविधान और कानून के लिए ठीक नहीं है। मेरे नहीं। कहने का भाव ये है कि जी। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनजाति के गौरव की बात की है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात की है, जनधन खातों की बात की है। ये हमारे सेकुलर रेजिडेंस मॉडल स्कूल खोल के प्रत्येक बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए काम किया है। कई सारे आयुष्मान कार्ड लाकर हमने स्वास्थ्य की बात की है, शिक्षा की बात की है। हम लोग कटिबद्ध हैं जनजाति के विकास के साथ-साथ सभी वर्गों के विकास के लिए। और कब तक आदिवासियों के नाम पर ये रोटियां पेलते रहेंगे, रोटियां खींचते रहेंगे? आदिवासी को हम लाभार्थी ही नहीं बनना चाह रहे हैं। लाभार्थी के साथ-साथ देश के विकास में अग्रिम पंक्ति में आदिवासी का युवा, जनजाति की महिलाएं, व्यापारी सब खड़े रहें। हमारा ध्येय है। हम काम कर रहे हैं, बोलने वाले कुछ बोलते रहेंगे, काम हम निरंतर करते रहेंगे। वहीं एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन चेतर वसावा को मिल रहा है, कहीं न कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये वही पार्टी है जिनके खुद के स्वयं के एक विधायक है जयकृष्ण पटेल, जो विधानसभा में सवाल और वो पैसों को लेकर जो मामला चल रहा है और इस वक़्त शायद वो जाँच के दायरे में भी आ रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं कि उन्हीं पार्टी का एक विधायक इस तरह के मामलों में फँसा हुआ है और अब वो दूसरा एक गुजरात का विधायक जो अभी गिरफ्तार हो चुका है, उन पे समर्थन दे रहे हैं?
ये सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बनाए रखने का मुद्दा है। अगर कोई इसको सामाजिक और जातिगत तरीके से लेता है तो व्यक्ति तब तक समाज का है जब तक वो आम नागरिक है। जब वो लोकतंत्र की किसी पद पर आसीन होता है, जब वो चुनाव जीतकर किसी पार्टी के माध्यम से विधानसभा लोकसभा में पहुंचता है, तब वो लोकतंत्र की मर्यादाओं को, संविधान को और कानून को मानने वाला व्यक्ति होता है। अब ये जो बात कर रहे हैं कि जयकृष्ण पटेल और ये जो क्षेत्र वसावा, और अभी तो ये 2-3 नाम ही आए हैं। इनका काम जोर से बोलना, झूठ बोलना और जनता को भ्रम में डालकर राजनीति करना, और फिर इसके बाद में जातिवाद का ट्रम्प कार्ड खेल के ये लोगों का कहीं न कहीं ध्यान आकर्षित करते हैं। तो अब ये ट्रम्प कार्ड नहीं चलने वाला है। कोई गुनाह करेगा तो केंद्र या कानून से बच नहीं पाएगा। तो ये लोग जो कर रहे हैं, इनके तो डीएनए में ही भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है और इस तरह के काम है। तो ये तो करते रहेंगे। मैं क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधियों से, सारे युवाओं से और सभी संवर्गों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोग शांतिपूर्वक देश के विकास में सहयोगी सहभागी बने। जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, विदेशी फंडिंगों से लगाकर बाकी जितने भी लोग हैं जो इस देश में अशांति फैलाना चाह रहे हैं, ये इनका हिस्सा है। चाहे वो किसी भी पार्टी, ये बीजेपी पार्टी हो या क्षेत्र वसावा आप पार्टी से हो, ये सारे लोग विदेशों के इशारों पर आदिवासियों को और देश में अस्थिरता लाने का काम कर रहे हैं। और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, कानून इन पे शिकंजा कस रहा है, तो इनको दर्द हो रहा है, इसलिए ये समाज में रूमर फैला के समाज को आगे खड़ा कर रहे हैं। समाज समझदार है। अपराधी के साथ किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तरह का सहयोग नहीं होना चाहिए। और आने वाले समय में अपराधी होगा, जेल के पीछे जाके सलाह के खींचेगा। इसमें समाज का नाम कहां से आया? समाज के नाम पे तो आप लड़के चले गए, तो आप विकास का काम करते, आप जनता के लिए आवाज उठाते, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, कानून को हाथ में ले रहे हो, तो संविधान तो अपना काम करेगा ना। बीजेपी पे तो आरोप है कि बीजेपी करती है। अरे भाई, बीजेपी नहीं करती, कानून चलता है, देश और कानून और संविधान से चल रहा है। तो ऐसे लोगों को आने वाले समय में जनता जो है, इनका दोहरा चरित्र और इनके जो कारनामे हैं, जयकृष्ण पटेल जो 1-1 डिग्री नहीं 3-3 डिग्री लेके बैठे, विधायकी सवाल पूछने के साथ साथ विधायक के कैंपस में पैसे लेते हुए पकड़े गए और कहते हैं साजिश है। अरे भैया, क्या साजिश है? आपको कोई पैसा दे रहा है, आप ले रहे थे, और अगर आप पकड़ में आ गए तो आप कह रहे हो कि ये साजिश थी। अगर किसी ने देखा नहीं होता, पकड़ा नहीं होते, तो ये तो पकड़ में आ गए। इनके कितने लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? एजेंसियों का रडार है। किसी भी पार्टी का व्यक्ति अगर करेगा तो कानून तो, संविधान उसका काम करेगा। तो इनकी ये छोटी छोटी जो इनके पैतरे हैं, जनता को आगे करना, आदिवासी का कार्ड खेलना, मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा होना, ये विदेशी एजेंटों के दम पे काम कर रहे हैं। इनकी नीति और नीति में दोनों में फतूर है। ये लोग आदिवासी और क्षेत्र का विकास नहीं करना चाहते, ये खाली भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वंशी जी, पंजाब केसरी राजस्थान से बात करने के लिए। धन्यवाद दुबे जी, धन्यवाद।